नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, ईरान की मिसाइलों का तोड़ इजराइल को मिल गया है। इसमें मदद कर रहा है अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा डिफेंस सिस्टम इजराइल को देने जा रहा है जिसके बाद से इजराइल ईरान की आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को आराम से डिफेंड कर पाएगा। आपने देखा पिछले दिनों में ईरान ने 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी और इसका तोड़ इजराइल के पास नहीं था। इजराइल का एरो सिस्टम बिल्कुल फेल रह गया था और आयरन डोम तो खैर बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए है ही नहीं। तो आज की वीडियो में हम लोग ये थार्ड सिस्टम समझेंगे। थार्ड सिस्टम है क्या अमेरिका का, किस प्रकार से ये खासियत रखता है और किस प्रकार से ये हाइपरसोनिक मिसाइलों तक को भी डिफेंड करने की क्षमता रखता है। आज की वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि आज की टॉप स्टोरी बनी हुई है, न्यूज में हर जगह यही चर्चा हो रही है कि यूएस जो है इजराइल को थर्ड सिस्टम अपना दे रहा है। थर्ड सिस्टम कितना ज्यादा एडवांस है, ये रूस के S-400 से भी ज्यादा एडवांस है और इजराइल के एरो सिस्टम से भी ज्यादा एडवांस है। तो इस थर्ड सिस्टम को आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप सिनेरियो समझ लो कि क्यों इसकी जरूरत पड़ गई इजराइल को। एक्चुअली में अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था जब हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हसन नसरल्लाह को मारा था इजराइल ने, तो इजराइल पर ईरान ने अटैक किया था और ये अटैक ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की मदद से किया था। वैसे तो इजराइल जो है ये अपने डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग हो, एरो हो, इसके पास कई ऐसे तमाम डिफेंस सिस्टम है, लेकिन सारे के सारे डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। ईरान ने खूब खिल्ली उड़ाई कि भाई ये आयरन डोम बहुत चिल्लाया करते थे और हमारी मिसाइलें गई और ये जा करके सीधा सीधा लैंड कर गई। ईरान के पास आज के टाइम पर दोस्तों साहाब मिसाइल, फतेह मिसाइल, साहाब 2, इसके अलावा जोल्फिकार, क्वाम, साहाब 3, इस टाइप की एक लंबी रेंज है मिसाइलों की और इस वजह से ये अपने जद में लेता है इजराइल को भी। और यहीं पर इसने बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। जब पता लगाया गया तो पता चला कि भाई इसमें इसने फतेह 2 हो सकता है मिसाइलें यूज की हो। मिसाइल की खास बात यह है कि इसका जो अगला हिस्सा है ना, ये कुछ इस शेप में है। मतलब अमूमन मिसाइल का अगला हिस्सा जो होता है वो गोल शेप में होता है और ऐसे तिकोना टाइप का होता हुआ आता है, लेकिन ये चिपटा टाइप का आगे है। इसकी वजह से ये हाइपरसोनिक स्पीड तक भी पकड़ लेता है और अंत में जाकर के ये अपनी स्पीड फ्लक्चुएट भी कर लेता है। और यही वजह रहा कि आयरन डोम और एरो सिस्टम दोनों ही फेल मार गए, क्योंकि लास्ट टाइम पर जब ये जाती है मिसाइल ना, तो जब आयरन डोम जो होता है या फिर उसका एरो सिस्टम होता है वो डिटेक्ट करना शुरू करता है तो उसे एक कैलकुलेशन मिलती है कि इस स्पीड से मिसाइल आ रही है। लेकिन फतेह 2 की खास बात यह है कि लास्ट में जाकर के ये लास्ट में जब टर्मिनल स्टेज इसका आता है उसमें अपनी स्पीड बदल लेती है और उसमें स्पीड अपनी बहुत ज्यादा हाई कर लेती है। इस वजह से ये पकड़ नहीं पाता और वहां पर वो लैंड कर जाती है और अपना टारगेट हिट कर देती है। यही वजह रहा कि आयरन डोम और एरो सिस्टम उसका समझ नहीं पाया कि कहां से आया। अब ऐसे में बीच में एक और खबर आ गई। 5 अक्टूबर को एक भूकंप का झटका महसूस हुआ उस रीजन में। ईरान और इजराइल तक भी उसके शॉक जो है, आफ्टर शॉक महसूस हुए। इस पर यह डाउट किया गया, मीडिया भर में चर्चा चली कि हो सकता है ईरान ने न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली है। इस पर मैंने एक सेशन भी किया था। तो अब न्यूक्लियर बम की भी टेस्टिंग अगर मान लो कर लिया है ईरान और मिसाइल भी लैंड करा दे रहा है, मिसाइल भी टारगेट हिट करा दे रहा है इजराइल में, अब इजराइल के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात आ गई, बहुत ज्यादा डर की बात आ गई। इजराइल समझ लो एक प्रकार से सख्ते में आ गया कि भाई अब किया दिया तो क्या किया जाए, क्योंकि अब इसके पास तोड़ नहीं बच रहा है। अगर एक भी हल्की सी चूक हुई, एक भी मिसाइल कोई आकर के गिरा, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, तो फिर पूरा का पूरा इजराइल तबाह हो सकता है। इसको देखते हुए अभी एक मैसिव साइबर अटैक किया गया ईरान पर। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर मैसिव साइबर अटैक किया गया। हालांकि इजराइल इस मामले में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। इजराइल अक्सर न्यूक्लियर प्लांट पर, उसके न्यूक्लियर साइट पर ईरान के साइबर अटैक करता रहा है। इस वजह से ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना डिले होता होता चला आया है। ईरान छुप छुप कर न्यूक्लियर अपना टेस्टिंग वगैरह करता था और यूरेनियम का शुद्धिकरण कर रहा था अभी तक, लेकिन अब ये बात आ रही है कि शायद उसने ऐसी टेस्टिंग कर ली है, न्यूक्लियर बम बना लिया है। अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि कंफर्म तो नहीं करेंगे, सामने आकर खुल करके नहीं कहने वाले हैं, ना ही इजराइल ने आज तक ये कहा है, ऑफिशियली घोषित किया है कि हमारे पास इतने न्यूक्लियर वेपन है, ना ही ईरान आगे करने वाला है, क्योंकि जानता है कि जहां ये खुल करके बोले वहां फिर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, आगे चल करके अगर अटैक कर दिए तो पछतावा के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। तो अब इसको तो चल ही रहा था यहाँ पर, चलो साइबर अटैक करके थोड़ा टाइम और डिले किया गया, लेकिन अब इसी बीच ये जाकर के अमेरिका से मदद मांगे कि भाई कब काम आओगे तुम,
जल्दी से कुछ ऐसा करो, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अब इजराइल के पास ऐसे कई डिफेंस सिस्टम हैं, तो जैसे कि आयरन डोम की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से आयरन डोम है। बहुत ही सिंपल तरीका है, हालांकि इसका रेंज बहुत कम होता है, ये 10 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक के ही रेंज रखता है। तो ये हमास वालों के लिए खास करके बनाया गया था, क्योंकि वो नजदीक से ही अटैक करते थे, छोटे रॉकेट दागा करते थे, तो ये आराम से उनको डिफेंड कर लेता था इन अपने सिस्टम की मदद से। इसमें देखिए एक रडार सिस्टम होता है जो ये डिटेक्ट करता है कि कहां से कोई इनकमिंग मिसाइल आ रही है। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम से यहाँ पर कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल करके इनको खबर की जाती है मिसाइल लॉन्चर को, और मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च होता है और उसको यहीं पर तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करके हवा में ही उड़ा दिया जाता है, या कहें कि आसपास जाकर के वो ब्लास्ट हो जाती थी। तो ये तो आयरन डोम एक सिंपल था इक्विपमेंट था। फिर इसके बाद और अधिक रेंज के लिए इजराइल ने बना रखा था अपना डेविड स्लिंग। ये 70 से लेकर 300 किलोमीटर की रेंज में काम करता था, सेम वही। इसके बाद और ऊपर की रेंज के लिए ईरान वगैरह के लिए इन्होंने एरो सिस्टम बनाया था, लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए। लेकिन एरो सिस्टम अभी पूरा का पूरा तरीके से फेल हो गया, मतलब ये उतना ज्यादा अभी एक्यूरेट नहीं हो पाया है। आयरन डोम ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन ये छोटे मिसाइलों के लिए है। एरो सिस्टम उतना ज्यादा अभी एक्यूरेट नहीं है, जब बहुत हाई क्वांटिटी में एक साथ मिसाइलें आ जाती हैं तो वहां पर ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ऐसे ही आयरन बीम है, हालांकि आयरन बीम जो है इनिशियल स्टेज में है। इसमें क्या होता है, इसमें मिसाइल नहीं छोड़ी जाती है, इसमें लेजर बीम की मदद से डिस्ट्रॉय किया जाता है टारगेट्स को। लेकिन ये इतना ज्यादा अभी पावरफुल नहीं है, अभी ये इनिशियल स्टेज में है। तो ये इनकी स्टेज, ये रेंज वाइज यह डेटा है कि कौन कितना रेंज वाला है। जैसे 100 किलोमीटर के ऊपर के लिए एरो सिस्टम काम करता है इनका। लेकिन अभी जब ये ईरान वाली मिसाइल आई तो उसमें ये काम नहीं आया, इस वजह से थर्ड सिस्टम की इसको जरूरत पड़ी। अब थर्ड सिस्टम जो है ये अमेरिका क्लेम करता है कि दुनिया का मोस्ट सिक्योर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है और सबसे ज्यादा पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया हुआ है। ये बेसिकली दोस्तों यूएस 2008 से ही इस्तेमाल कर रहा है। ये 900 किलोग्राम का वजन वाला होता है, सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन इसमें लगे होते हैं और 200 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। थर्ड का मतलब होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया पर डिफेंस करता है। देखो टर्मिनल स्टेज क्या होता है ना, कि जैसे जब कोई मिसाइल आई तो कोई बैलिस्टिक मिसाइल अगर होती है तो वो एरोस्पेस को पार कर जाती है और उसके बाद से आकर के टारगेट को हिट करती है। अभी फतेह 2 मिसाइल वाले केस में क्या हुआ था कि वो जो बैलिस्टिक मिसाइलें थी वो भी गई थी एटमॉस्फेयर को पार करते हुए, उसके बाद जब आई थी तो यहाँ पर टर्मिनल स्टेज, जो लास्ट वाला स्टेज होता है टर्मिनल स्टेज को कहते हैं, उस वाले स्टेज में ये अपना स्पीड अचानक से बहुत तेज बढ़ा लेती थी और यहीं पर वो डिटेक्ट नहीं कर पाता था, स्पीड को मेजर नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर खास बात थर्ड की यही होती है कि ये टर्मिनल में हाई एल्टीट्यूड को ये डिटेक्ट कर लेता है, टर्मिनल स्टेज में डिटेक्ट कर लेता है, तो इस वजह से ये आसानी से उनको डिस्ट्रॉय कर पाता है जो भी टारगेट आ रहे होते हैं, आगे से मिसाइलें आ रही होती हैं। अभी तक अमेरिका ने इसको 6 जगहों पर डिप्लॉय किया हुआ है, हवाई द्वीप में, इसके अलावा रोमानिया में, तुर्की में, यूएई में, गुआम में और दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में जब इसे एस्टेब्लिश कर रहा था, इतना इंस्टॉल कर रहा था, तो फिर यहाँ पर चाइना ने काफी विरोध जताया हुआ था कि दक्षिण कोरिया एरिया में न डिप्लॉय करो। लेकिन अमेरिका ने कहा कि ये उत्तर कोरिया से बचाने के लिए दक्षिण कोरिया को यहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया में आप जान रहे हो किम जोंग उन है, अक्सर धमकियां देता रहता है, वो भी दक्षिण कोरिया को बैलिस्टिक मिसाइलों या किसी भी प्रकार की मिसाइलों से अटैक करने की, साथ ही साथ वो अमेरिका को भी धमकी देता रहता है। इसलिए यहाँ पर यह डिप्लॉय किया गया कि अगर उत्तर कोरिया यहाँ से मिसाइल लॉन्च करे तो यहीं पर उसको गिरा दिया जाए। ऐसे ही नाटो कंट्रीज को सेव करने के लिए ने डिप्लॉय किया 2019 में रोमानिया में, और रोमानिया में ये थर्ड सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। ये सिंपल क्या करते हैं कि अपना ये C-17 ग्लोब मास्टर ले जाते हैं और पीछे से जाकर के निकाल देते हैं और वहां एक बैटरी स्थापित कर देते हैं। अब थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो थर्ड जो होता है इसका मतलब टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। खास बात इसकी ये होती है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है टर्मिनल फेज में, लास्ट फेज में इंटरसेप्ट करता है और इसके बाद फिर ये वहां पर उसको डिस्ट्रॉय करता है। दूसरी सबसे खास बात ये है कि ये अपने साथ वारहेड नहीं ले जाता है, ये काइनेटिक एनर्जी का अपना यूज करता है और जा करके सीधे उससे टकरा करके ही सामने वाली आने वाली रॉकेट को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये पूरा थर्ड सिस्टम है जिसको पूरा का पूरा मिला करके संयुक्त रूप से एक थर्ड सिस्टम कहा जाता है, एक एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। इसमें रडार, फायर कंट्रोल बैटरी, लॉन्चर यूनिट सब होते हैं। ये कैसे काम करता है,
जैसे देखिए इसमें जो रडार यूनिट होता है ना, ये सबसे पहले इंटरसेप्ट करता है 800 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर दूर से ही अगर आ रही है कोई मिसाइल तो वहीं पर ये इंटरसेप्ट कर लेगा और वहीं से ये रीड करना शुरू कर देगा कि किस गति से आ रही है, किस रेंज से आ रही है, किस जगह पर आएगी। तो ये इसको इन्फॉर्म करता है कंट्रोल यूनिट को, थर्ड फायर कंट्रोल और कम्युनिकेशन सपोर्ट यूनिट को। ये जो यूनिट है ये लॉन्चर को आदेश देती है कि भाई देखो यहाँ पर ये मिसाइल आ रही है, इनकमिंग थ्रेट आ रहा है, अब आपको एक्टिव हो जाना है। तो यहाँ पर लॉन्चर यूनिट जो होता है यहाँ से रॉकेट्स निकलती हैं और इंटरसेप्टर मिसाइल जिसे कहते हैं वो निकलती हैं और जाकर के इससे टकरा जाती हैं, वहीं पर विस्फोट हो जाता है। अब इसमें ये काइनेटिक एनर्जी का यूज करती हैं, तो इसीलिए लास्ट टाइम पर टर्मिनल फेज में भी अगर स्पीड कम ज्यादा हो जा रही है, जैसे फतेह 2 हो रही थी, तो उस टाइम पर भी ये उसको इंटरसेप्ट कर लेती हैं और उसकी पीछा करके पूरा अच्छे तरीके से उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। जबकि आयरन डोम वगैरह के सिस्टम में क्या होता था कि वो विस्फोटक कैरी करती थी और जहां पर उसको ज्यादा ऊष्मा लगती थी वहीं पर वो उसके पास में जाकर विस्फोट हो जाती थी, मतलब अपने आप में विस्फोट हो जाती थी, तो साथ साथ में आने वाली मिसाइल भी विस्फोट हो जाती थी कुछ हद तक, लेकिन कभी कभी वो पार कर जाती थी। अगर स्पीड काफी तेज रहे तो वो बात से ही निकल जाती थी, तो जब तक वो विस्फोट हो रहा है अपने आप में इतनी देर में तो वो पार कर जाती थी मिसाइलें। तो यही वजह थी कि वो फेल कर जाता था, लेकिन यहाँ पर ये गतिज ऊर्जा का यूज करती है। अब समझिए इसको कि इसमें एक बैटरी में कितनी मिसाइलें होती। जैसे आप ये दूसरी इमेज देखोगे, यहाँ पर मान लो कोई थ्रेट लॉन्चर है, यहाँ से कोई मिसाइल अटैक किया, तो यहाँ पर इसका जो रडार सिस्टम है ना, ये पहले ही इसको डिटेक्ट कर लेगा इसी एरिया में कि देखो ये आ रही है मिसाइल, तो ये डिटेक्ट कर लिया, इसके बाद ये लॉन्चर को आदेश देगा। अब जैसे कोई अगर एक बैटरी है ना, एक थर्ड बैटरी है, तो उस एक बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं। लॉन्चर मतलब कि समझ लो एक ट्रक मोटा मोटा, और उस लॉन्चर में 8, प्रत्येक लॉन्चर में 8-8 इंटरसेप्टर होते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये एक लॉन्चर हुआ, इसमें 8 इंटरसेप्टर मिसाइलों वाला यूनिट होगा, तो यानी एक बार में ये 8 मिसाइलें छोड़ सकता है। और अगर पूरे बैटरी की बात करें तो ऐसे दोस्तों 6 लॉन्चर होते हैं, तो यानी 6 अठे 48, 48 इंटरसेप्टर होंगे एक बैटरी में। आप देखो यहाँ 6 ट्रक खड़े हैं, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, तो यहाँ वाले में देखो 6 में से यहाँ वाले से निकला रॉकेट और यहाँ से ये इंटरसेप्टर मिसाइल निकल करके जा करके इसको आसमान में ही हिट कर दिया और वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आने वाली मिसाइल से ये उसको डिफेंड कर लिया। ऐसे ही अगर मान लो अलग अलग जगहों से आती है मिसाइल, तो एक साथ ये 6 लॉन्चर में से अलग अलग ये जाकर हिट करते रहते हैं और ये सब सूचना ये रडार सिस्टम देता है। रडार सिस्टम से कंट्रोल यूनिट में जाता है और कंट्रोल यूनिट अपनी सुविधा अनुसार जाकर के टारगेट को हिट करता है। तो ये है थर्ड सिस्टम और इसी की मदद से अभी अब कहा जा रहा है कि चलो इजराइल अब फिलहाल के लिए तो सिक्योर है, लेकिन अब देखना होगा कि ये थर्ड सिस्टम कितना ज्यादा एक्यूरेट होता है और किस प्रकार से ये इजराइल की रक्षा करता है। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है ईरान की मिसाइलों का, खास करके फतेह 2 मिसाइलों का जवाब ये थर्ड सिस्टम दे पाएगा? थर्ड सिस्टम उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा इजराइल को कि नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप में से कोई लोग हमसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो संकल्प बैच लाया गया है आपके हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए। इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दी जा रही हैं करंट अफेयर की, 100% बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं, 12 मंथ की आपको ई बुक दी जा रही है, मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज होता है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके की भी क्लासेस चलती हैं, मंथली आपका मॉक टेस्ट होता है, और तो और खास बात यह है कि ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो एमजेटी ऐप में जा करके, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। वीडियो कोर्स है, पीडीएफ भी रहती है, क्लास नोट्स भी रहता है और ई बुक भी आपको मंथली दी जाती है। एमजेटी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हो, ज्यादा डिटेल जानकारी ले सकते हो बैच के बारे में। वैसे वीडियो कोर्स में आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।